वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशनल तैयारियाँ यकीनी बनाने के लिए तमाम दरकार वसाइल देगी। पाकिस्तान का अरूज मुल्क का मुकद्दर है। पाकिस्तान का पुराना अरूज यकीनी बनाने के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा के मौके पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाक फ़ौज पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने कहा है कि शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि MWM के साथ इत्तेहाद का फैसला हुआ था। अगले दिन इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। बानी PTI से पूछा तो जवाब मिला कि उन्होंने फैसला तब्दील नहीं किया था। नजर आता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त नहीं था। अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर PTI का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने IMF से पाकिस्तान को कर्ज देने से पहले कड़ी शराइत आयद करने और किस इलेक्शन नताइज और धांधली के इल्जामात की तहकीकात से जोड़ने का मुतालिबा कर दिया। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मुजाहरे में शरीक बानी PTI के करीबी साथी शहबाज गिल को पार्टी क़यादत की जानिब से मुजाहरे के निकात का टास्क दिया गया। मुजाहरे के लिए मुकामी और बैनुल अक़वामी NGOs की मदद ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात करार दे दिया। कहा, गैर मुल्की अवाम के टैक्सेस पर पलने वाले मुट्ठी भर शरपसंद अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर की घिनौनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि तहरीक इंसाफ IMF को लोन प्रोग्राम से रोकने और यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने के लिए चिट्ठियाँ लिख रही है। इन्हें ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। अवाम इनकी मुल्क दुश्मनी भी याद रखेंगे। पाकिस्तानी इंतखाबात और जमहूरियत के मुस्तकबिल पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खारिजा अमूर कमेटी में समाअत बुध को होगी। अमरीकी महकमे खारिजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए वस्ती और जनूबी एशिया और साइफर मामले से जुड़े अमरीकी उहदेदार डोनाल्ड लू भी समाअत का हिस्सा होंगे। तर्जुमान महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात को एक बार फिर झूठा करार दे दिया। कहा, हम अमरीकी हुकाम के खिलाफ किसी भी धमकी को संजीदगी से लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरीजों की इमरजेंसी मुंतकली के लिए अपने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की इजाज़त। कहा, दूर दराज इलाकों में हादसे पर मुतासरीन को बर वक्त अस्पताल पहुँचाना नागुज़ीर है। पंजाब में बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर के रोज़ाना इस्तेमाल की खबरों की तरदीद की थी। उनका कहना था कि ये फेक न्यूज़ उस पार्टी की जानिब से फैलाई गई जिसका लीडर हेलीकॉप्टर के बगैर किसी जगह जाता नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सिर्फ सिक्योरिटी वजूहात के बाइस एक दिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। वो रोज़ाना गाड़ी ही इस्तेमाल करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी दी। सदर मुमलिकत ने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। बाद में आसिफ जरदारी नवाब शाह पहुंचे, जहां बालूजा कुबा में अपने वालिदैन की कब्रों पर जाकर फातिहा ख्वानी की। ये गाजा का रेज़ोल्यूशन है, आप लोगों ने साइन किया है। सब मोशन ओके नहीं ठहर जाए। नाउ पुट द मोशन टू द हाउस. The question is that motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. आप लोग गाजा के लिए नो कर रहे हैं। मैं फिर से मोशन पुट करता हूं। मेरा ख्याल है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। नो की आदत जब पड़ जाए ना तो फिर इंसान के नो, हम भी जब इधर बैठते थे नो ही कहते थे। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल दोज अगेंस्ट इट में से नो। वही हम नोट कर लिया, जिसने नो कहा हम लिख लेंगे कि गाजा की उन्होंने रेजोल्यूशन पे ना कहा है।
I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted almost unanimously. गज़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ तहरीक कौमी असम्बली में पेश हुई तो स्पीकर की राय लेने पर PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने 2 बार नो कह दिया। स्पीकर अयाज सादिक हैरान रह गए, पूछा कि गज़ा की करारदाद है, क्या आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? स्पीकर ने तहरीक दोबारा ऐवान के सामने रखी तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। स्पीकर ने कहा कि हमने नोट कर लिया है, किसी ने नो कहा है। जब करारदाद बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश की गई तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। अयाज सादिक बोले, खुदा का वास्ता है, इसको तो मुतफ़िका रहने दें। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ना कर रहे हैं आप? I think the ayes have it. खुदा का वास्ता है, इसको तो unanimous रहने दें. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. शेर अफजल मरवत की तरफ से सुन्नी काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर साहिबजादा हामिद रजा फट पड़े। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने खुद किया था, वो उनके पास दरखास्त लेकर नहीं गए थे। शेर अफजल मरवत का नाम लिए बगैर साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि टॉक शोज में कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। PTI के दोस्त मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है, किसी से हिदायत लेकर फूट मत डलवाएं। इससे पहले PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने गुज़िश्ता रोज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद हमारी गलती थी जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा और PTI की मखसूस नशिस्तें चली गईं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इस्लामोफोबिया की वजह से मुसलमानों के साथ नारवा और इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए बाहमी एहतराम और अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। ऐसे मुआशरों के लिए कोशिश करनी चाहिए जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग बिला खौफ व तासुब मिलजुल कर रह सकें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि फ़लस्तीन के हमले के बाद मुसलमानों के साथ नफरत में इजाफा हुआ। हमें मग़रिब पर उंगली उठाने की बजाय अपनी भी इस्लाह करना होगी। इस्लामोफोबिया का दिन काफ़ी नहीं, हमें मज़ीद काम करना होगा। एंटी इस्लामोफोबिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि मग़रिब को आज भी मुस्लिम उम्मा से खौफ है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि खुद को मजबूत करें। इस्लामोफोबिया के दिन को मनाने में बानी PTI का किरदार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा कि बानी PTI के अलावा किसी लीडर ने इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान से मुलाकात न कराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल पर बरहम। कहा, कैदी का वकील से मुलाकात करना बुनियादी और आईनी हक है। ये राह फरार का आसान तरीका है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी जेल बंद कर दें, पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सवाल किया कि कल अगर अदालत के लिए थ्रेट आया तो क्या आप अदालत बंद कर देंगे? दरमियानी रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हुकूक मुतासिर न हो। कई ममालिक की मिसालें मौजूद हैं जहाँ ऐसे इक़दाम के खतरनाक नताइज सामने आए। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वजीर खारिजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने परवेज रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब और KP में सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बना दी। कागजात नामजदगी कल तक जमा कराए जा सकते हैं। और IMF ने पाकिस्तान से NFC अवार्ड का फार्मूला बदलने का मुतालबा किया। पाकिस्तान के इनकार कर दिया, कहा कि आइन के खिलाफ नहीं जा सकते, सूबों का हिस्सा कम नहीं किया जा सकता। विफाक के टैक्स बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए ढूंढे जाएंगे।